वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट मिल्क कोकोनट चटनी। लेट्स स्टार्ट। ये बेलन बहुत सारे काम में आता है। रेसिपी के साथ साथ आपको लाली की प्राचीन समय की कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी। चलो एंजॉय। जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो हमारे घर पे जब पापा नारियल लेके आते थे, तो ये वाला जो नारियल का पानी है, इसके पीछे मैं, मेरा भाई, मतलब हम सब लोगों में होता था कि मैं पीऊँगी, मैं पीऊँगा, मतलब इस तरीके से। तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। और ये जो नारियल आप देख रहे हो ना, हमेशा से मेरे पापा ही निकाल के देते थे। पता नहीं, मम्मी कहती थी लड़कियां नारियल नहीं तोड़ती हैं, तो बट बचपन में मैं, मेरा भाई, हम लोग बहुत लड़ते थे कि मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। बट पता नहीं बचपन कितनी जल्दी हम लोग इतने बड़े हो गए, अब वो चीज़ें नहीं रहीं। और मम्मी का पता नहीं क्या मिथ होते थे कि नहीं, नारियल लड़कियां नहीं तोड़ती हैं, कद्दू लड़कियां नहीं काटती हैं। बट अब क्या करें, अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ। और मैं कहती थी मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, मैं खुद से तोड़ूंगी। बट ये जो बातें होती है ना, जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि आपकी मम्मी क्या क्या बोलती थी ना, हमेशा जब भी आप ऐसा कुछ करते हो हमेशा रिमाइंड कर लेते हो उन चीज़ों। अब पता चला पापा नारियल क्यों तोड़ते थे, क्योंकि इसमें बहुत जान निकलती है इसको निकालने में। अब तो मैं खुद सारे काम कर लेती हूँ, बट पापा निकाल के देते थे तो अच्छा लगता था। अब चलो कोई बात नहीं है, पापा ने, मम्मी ने मुझे इतना सॉलिड बना दिया है ना कि मैं सारे काम खुद से कर सकती हूँ। बट बचपन तो बचपन होता है यार। कहाँ ये जो कच्चा वाला नारियल है, घर के बाहर ट्रेन में बेचने वाले लोग आते थे और हम उनसे ले लेके खाते थे, है ना। 10 रुपये, 10 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी रहता था। कैसी कैसी यादें हैं ना। कच्चा नारियल हमेशा से मुझे बहुत पसंद हुआ करता था। और मेरे पापा हमेशा घर में बहुत सारे नारियल लेके आते थे। पापा कहते थे मैं निकालूंगा, तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। बट टाइम के साथ हम बड़े हो गए और ये चीज़ें खुद से करना सीख गए। बट आज भी जब मेरे घर पे होती हूँ मैं, तो मेरे पापा ही नारियल निकाल के देते हैं। बट मम्मी की याद आती है जब नारियल फोड़ती हूँ ना, जब तोड़ती हूँ इसको, तो मुझे लगता है मम्मी होती ना तो कहती नहीं 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 नहीं, मोहित से निकलवा ले, नहीं 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 नहीं, रोहित को बोल दे, तेरे पापा निकाल देंगे, लड़कियाँ नहीं तोड़ती पागल। तो वो सब चीज़ें ना आपके माइंड में आने लग जाती हैं कि यार कैसे बोलती थी ना मम्मी उस टाइम पे। ये बातें ना बकवास लगती थी हमें, लगता था मम्मी कुछ भी बोलती है। अभी भी कितनी पुरानी सोच है, लेकिन जब वो इंसान आपके साथ नहीं होता है तो आप उनकी एक एक बात को ना इतने ध्यान से, वो सारी बातें आपको अच्छा लगने लग जाती हैं। फिर आपको मतलब एक मेमोरीज के तौर पे आप उनको रिमाइंड करने लग जाते हो लाइफ टाइम। जब भी ऐसा कुछ करते हो तो वो सारी बातें आ जाती हैं, जो एक ही ऐसी बातें हैं ना, इनको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में ऑलरेडी डाटा में फीड हो चुकी है, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मिस यू माँ। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारे टाइम पे, मतलब मैंने तो कोकोनट चटनी और ये सब नहीं खाया उस टाइम पे। हमारी मम्मियाँ तो पराठा बना दिया, सब्जी रोटी, मतलब इस तरीके से चीज़ें, पकौड़े खा लिए, मतलब ये सब बनता था। अब कितनी सारी वैरायटी हो गई है, टाइम के साथ कितना कुछ चेंज हो गया है। नारियल चटनी तो मैं बड़ी होने के बाद खाना स्टार्ट की है। बट यार जो भी था, हमारा जो बचपन था वो बेस्ट था। मैं आम भी तोड़ के लाई थी, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं। मैंने सारा नारियल ऑलमोस्ट निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसकी बनाएंगे क्या, कोकोनट चटनी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे जैसे बड़ी होती गई तो पसंद भी चेंज होती गई। पहले तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, देखते जाओ आप। ये जो जितनी भी स्टोरियाँ मैंने आपको सुनाई है ना, मेरे घर की, मेरी मम्मी पापा की, प्राचीन समय की हैं कहानियाँ। तो मैं इसको कोकोनट वाटर भी इसमें मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसका कोकोनट मिल्क बना के स्टोर करके कांच के जार में मैं रख लूँगी। फ्रिज में रखने के बाद मुझे लगता है ये कम से कम भी 1 वीक तो एटलीस्ट चल ही जाएगा। ठीक है। और आजकल जितने भी मार्केट में मिल्क आ रहे हैं, सारे मिलावट वाले आ रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि कभी कभी, डेली तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ। ये देखो कांच का जार, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ये ऑलिव वाला था। देन इसमें हम इसको छान लेंगे, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। आप लोग भी बताना, क्या आप लोगों को भी कोकोनट मिल्क अच्छा लगता है? बट ये हेल्दी बहुत होता है, मुझे लगता है इसमें तो क्या ही कोई मिला सकता है।
क्यों ना कोकोनट मिल्क स्टार्ट किया जाए। तो मैं सुबह जब अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो अगर मुझे कोई शेक पीना होता है, बनाना शेक या सत्तू शेक या जो भी वॉटेवर जो भी शेक आपको बनाना है, ब्लूबेरी, तो आप कोकोनट मिल्क में बनाओगे तो और भी ज़्यादा सुपर हेल्दी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी रहेगा। तो इस तरीके से मैं कोकोनट मिल्क को बनाती हूँ। देन उसके बाद जो इसका पाउडर बच जाएगा जो मैं छान रही हूँ, ठीक है, इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे हम ड्राई कोकोनट यूज़ करते हैं, मार्केट में पाउडर मिलता है, उस फॉर्म में मैं इसको रख लूँगी। जैसे कभी कोई आप कोई शाही वेजिटेबल बनाते हो, शाही खाना बनाते हो, देन उसमें ग्रेवी में ये कोकोनट का चूरा यूज़ हो जाएगा ड्राई होने के बाद में। या फिर इसको लड्डू भी बना सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ है। मैं इसकी एक एक चीज़ यूज़ करूँगी, बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। मम्मी कहती थी बेटा जिस दिन तुम कमाओगी ना उस दिन पता चलेगा एक एक रुपए की वैल्यू क्या होती है, दाल आटे का भाव तुम्हें तब पता चलेगा। सही बोलती थी मम्मी। अब जब मैं कमाती हूँ ना तो मुझे हर चीज़ को मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कितने का क्या आता है। मम्मी सच कहती थी, हाँ मुझे पता चल गया है दाल आटे का भाव क्या होता है। आपकी एक एक कही हुई बात ना अब ऐसा लगता है सब कुछ सच होता था। आप होती तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हो मुझे देख रही हो, मुझे पता है आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। गाइस इस तरीके से हम अपना कोकोनट मिल्क बना लेंगे। आप लोग भी घर पे ना बना के रखा करो इसको बच्चों के लिए। हम तो फिर भी बड़े हो गए हैं, अगर आप अपने बच्चों को कोई डाइट में कुछ भी देते हो तो कोकोनट मिल्क दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप भी घर पे बना सकते हो। और मुझे लगता है जितना अभी सब कुछ मिलावट चल रही है, हम इंडिया में रहते हैं, हमें कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं मिलता, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, मतलब जो भी है हर चीज़ में मिलावट है। क्योंकि इंडिया वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मरता है कौन जीता है, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। इन बातों में मुझे अदर कंट्रीज़ बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पे इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। अब आप बोलोगे लाली कितना पका रही हो तुम मुझे। नहीं, चलो फाइनली कोकोनट मिल्क बन गया है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।